भैया जी, सुबह की चाय हो या बच्चों का टिफिन, चीनी हर घर की ज़रूरत है। लेकिन जो चीज़ हम हर दिन खाते हैं, क्या आपने कभी सोचा है ये दानेदार सफ़ेद चीनी बनती कैसे है? गन्ने से चीनी तक का सफ़र बिल्कुल सीधा नहीं होता। आज मैं आपको ले चलूँगा उस फैक्ट्री के अंदर जहाँ ये सफ़ेद मिठास तैयार होती है। तो चलिए जानते हैं इस कमाल की वीडियो में कि चीनी यानी शुगर कैसे बनती है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना। आपको बता दें कि चीनी यानी शुगर मुख्य रूप से गन्ने से बनाई जाती है। गन्ने की फसल तैयार होने के बाद उसे ट्रक या ट्रॉली में भरकर फैक्ट्री तक लाया जाता है। यहाँ क्रेन मशीन से उतारकर गन्ने को श्रेडर मशीन में डाला जाता है, जो गन्ने को छोटे छोटे फाइबर में काट देता है। लेकिन अभी इसमें से रस नहीं निकला होता। अब इस फाइबर को एक के बाद एक रोलर मशीन से गुजारा जाता है। ये रोलर मशीन ऐसा दबाव बनाती है कि गन्ने का एक एक बूंद रस तक निचोड़ लेती है। इसके बाद इसमें गर्म पानी डालकर दोबारा से रोलर में डाला जाता है ताकि और जूस निकल जाए। इस तरीके से लगभग 99% जूस निकल जाता है। अब जो सूखा फाइबर बचा होता है उसे बगास कहते हैं। आप सोचेंगे ये बेकार है, लेकिन नहीं। इसी बगास को जलाकर फैक्ट्री में बिजली और भट्टियों की गर्मी के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। यानी फैक्ट्री खुद से ही अपनी बिजली बना लेती है और ऊर्जा के लिए आत्मनिर्भर हो जाती है। अब बात करते हैं उस रस की जो गन्ने से निकला है। उसे छानकर बड़ी बड़ी टंकियों में इकट्ठा किया जाता है। इसे ही रॉ जूस कहते हैं। फिर उसे लैब में टेस्ट के लिए भेजा जाता है ताकि शुगर लेवल और बाकी चीजें देखी जा सके। जैसे ही सब कुछ ठीक पाया जाता है, इस जूस को रिएक्शन टैंक में भेजा जाता है, जहां इसमें चूना यानी लाइम और सल्फर गैस मिलाई जाती है। ये सब 5 से 6 घंटे तक मशीन से मिलाया जाता है। इस प्रोसेस को ब्लीचिंग और अल्कलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद इस रस को क्लैरिफायर टैंक में भेजा जाता है, जहां सेडिमेंट नीचे बैठ जाता है और ऊपर साफ जूस बचता है। फिर इस साफ रस को इवेपोरेटर में भेजा जाता है, जहां इसे तब तक उबाला जाता है जब तक वह एक गाढ़े सिरप में न बदल जाए। अब इस सिरप को एक टैंक में डालते हैं और उसमें पहले से ही बनी हुई थोड़ी चीनी के दानों को डाल दिया जाता है। ये दाने जमने का काम करते हैं और पूरे सिरप में धीरे धीरे क्रिस्टल बनने लगते हैं। जब सिरप ठंडा होता है तो 2 चीजें बनती है, एक तो शुगर क्रिस्टल और दूसरा होता है मोलासेस यानी गाढ़ा चिपचिपा लिक्विड, गुड़ जैसा दिखने वाला लेकिन गुड़ नहीं होता। इस दौरान सैंपल लेकर यह भी चेक किया जाता है कि क्रिस्टल अच्छे से बन रहे हैं या नहीं। अब इस मिक्सचर को सेंट्रीफ्यूग मशीन में डाला जाता है। ये मशीनें 1 मिनट में 1000 से 2000 बार घूमती है। इतनी तेजी से घूमती हैं कि शुगर और मोलासेस अलग हो जाते हैं। महीन जाली लगे होने के कारण चीनी के क्रिस्टल अंदर ही रह जाते हैं और मोलासेस बाहर निकल जाती है। इस प्रोसेस को 2 से 3 बार दोहराया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीनी निकल जाए। फिर इन क्रिस्टल को ड्रायर में सुखाया जाता है। अब जो चीनी बनती है वो हल्के भूरे रंग का होता है, जिसे हम रॉ शुगर या ब्राउन शुगर कहते हैं। लेकिन हम जो रोजाना चाय में डालते हैं वो तो सफ़ेद चीनी होती है। तो चलिए अब जानते हैं रिफाइंड शुगर कैसे बनती है। ब्राउन शुगर को पहले डिस्टिल्ड पानी में घोर दिया जाता है, फिर उसे फिल्टर किया जाता है ताकि रेत कंकड़ जैसी चीजें हट जाए। इसके बाद इस घोल को ऐसे टैंक में भेजा जाता है जहां उसे सफेद किया जाता है। भारत में आमतौर पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस या एक्टिवेटेड कार्बन से इसे साफ किया जाता है। कुछ देश हड्डियों से बने बोन चार का इस्तेमाल भी करते हैं, पर भारत में ये तरीका बहुत कम यूज होता है। भारत में ज़्यादातर शुगर डबल सल्फर फिल्ट्रेशन मेथड से साफ की जाती है, जो एक सस्ता और शाकाहारी तरीका है। हालांकि इसी वजह से चीनी में थोड़ी मात्रा में सल्फर बच जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इसीलिए आपने सुना होगा सल्फर फ्री शुगर, जो एक्टिवेटेड कार्बन या बोन चार से बनाई जाती है। अब उस शुगर सोल्यूशन को टैंकर में भरकर कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। इस दौरान सल्फर डाइऑक्साइड या फिर एक्टिवेटेड कार्बन सारा रंग सोख लेता है और एक क्लियर सफेद लिक्विड बन जाता है। उसके बाद इसे वैक्यूम कंटेनर में भेजते हैं, जो इसमें मौजूद पानी को गर्म करके वाष्पित कर देता है। फिर उसमें कुछ चीनी के दाने डालकर ठंडा कर देते हैं, जिससे वह फिर से शुगर क्रिस्टल के रूप में जमने लगता है। अब एक बार फिर इसे सेंट्रीफ्यूग मशीन में भेजते हैं, जिसमें बारीक छलनियां लगी होती है, जिससे चीनी के दाने बाहर नहीं निकल पाते, लेकिन बची हुई नमी और मोलासेस निकल जाता है। क्योंकि यह मशीन बहुत तेजी से घूमती है, इस कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनता है और सिर्फ सफ़ेद चीनी के दाने यानी व्हाइट शुगर क्रिस्टल बचते हैं। फिर इन क्रिस्टलों को रोटेटिंग ड्रायर में सुखाया जाता है।
जो दाने आपस में चिपके रहते हैं उन्हें वाइब्रेटिंग छलनी से अलग किया जाता है। अब इसे स्टोरेज टैंक में भरते हैं जहां हजारों टन शुगर स्टोर रहती है। आखिर में इसे ऑटोमेटिक मशीन से पैकिंग बॉक्स में भरा जाता है और फिर देश भर में भेज दिया जाता है। तो भैया जी, इस तरह से बनती है हमारी रोज की चीनी जो हमें मिठास देती है, पर इसके पीछे मेहनत बहुत लगती है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप स्क्रीन पर दिख रही वीडियो को देख सकते हैं। दोनों वीडियो बहुत अच्छी है।